बहुत सारे लोग बड़ी सहजता के साथ कुछ भी मेरे बारे में पूछ लेते हैं, मेरी फैमिली के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में, या फिर मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ के पीछे की स्टोरी के बारे में, मेरे बहुत सारे गुरुओं के बारे में बड़े आसानी के साथ कोई भी पूछ लेता है या फिर कमेंट कर लेता है। कि जो भी इस चैनल से जुड़ा हुआ होता है वो मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन बात यहाँ सिर्फ आपके और मेरे कनेक्शन तक ही सीमित नहीं है, बाहर बहुत तरह के नेगेटिव या फिर निम्न स्तरीय कनेक्शन भी फैले हुए हैं। बहुत दिनों से मैं ये सोच रहा था कि मैं इस तरह के वीडियोस नहीं बनाऊंगा जहां पर फिजिकली मैं दिखाई पड़ता हूं। इवन आपने देखा होगा मेरे व्हाट्सएप में मेरी फोटो कभी होती ही नहीं है, क्योंकि मेरे आसपास के बहुत ज़्यादा निम्न स्तरीय लोगों को मुझसे इतनी ज़्यादा चिढ़ होती है कि उनकी नफरत ज़्यादा ना बढ़े, इस वजह से मैं अपनी व्हाट्सएप में प्रोफाइल में अपनी फ़ोटो भी नहीं लगाता हूँ। ये एक हकीकत है। और बहुत दिनों से मैं ये भी सोच रहा था कि जहाँ पर मैं दिखाई ही ना दूँ, मुझे अब शायद इस तरह के वीडियोज़ बनाने पड़ेंगे और बाकी के वीडियोज़ डिलीट कर देने मुझे चाहिए। सच बताऊं तो कुछ निम्न स्तरीय लोग जो कि वास्तविक अध्यात्म के लिए पात्रता नहीं रखते हैं या फिर लायक नहीं हैं, उनकी ही वजह से आपका भी मार्गदर्शन ठीक तरह से नहीं हो पा रहा है। ये भी एक वास्तविकता है मेरी अपनी खुद की पर्सनली। और मुझे या फिर मेरे अंतिम गुरु को ये पता है कि जो उच्च स्तरीय आध्यात्मिक ज्ञान होता है वो हर किसी के लिए बिल्कुल भी नहीं होता है, स्पेशली श्रापित बुद्धि वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होता है। और मेरे आसपास इसी तरह के लोग भरे पड़े रहते हैं, जिन्हें कि पता नहीं कितने लंबे समय से मुझसे इतनी ज़्यादा चिढ़ लगती है कि उन्हें ज़्यादा चिढ़ ना लगे, उनकी नफरत ज़्यादा ना बढ़े, इस वजह से मैं व्हाट्सएप में अपनी प्रोफाइल फ़ोटो भी नहीं लगाता हूँ, या फिर बहुत सारे जो सोशल मीडिया के अकाउंट होते हैं वो मैं इस्तेमाल करता ही नहीं हूँ। और तो और मेरी ज़िंदगी से जुड़े एक एक मेरे शत्रु या फिर निम्न स्तरीय तत्वों के बारे में मुझे सब कुछ पता है कि वो कौन कौन है, वो किस तरह की श्रापित बुद्धि के साथ इस फिजिकल वर्ल्ड में सर्वाइव कर रहे हैं। फिर सच बताऊं तो फिजिकली या फिर मेंटली मेरी बराबरी करने के लिए वो किस किस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन दूर दूर तक वो मेरी बराबरी कभी कर नहीं पाएंगे। इस वास्तविकता को भी मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है वो हर किसी के लिए नहीं है, हर कोई उसके लिए पात्रता नहीं रखता है। आपको शायद पता ना हो, अगर मुझे कोई सामान मंगाना होता है, भले ही मैं ऑनलाइन मंगाता हूँ या फिर कहीं और से मंगाता हूँ, तो मैं उसे अपने खुद के एड्रेस पर नहीं मंगाता हूँ, किसी निम्न स्तरीय टेलर की दुकान पर मंगाता हूँ, किसी जनरल स्टोर पर मंगाता हूँ, या फिर किसी ऐरे गहरे इंसान के घर पर मैं उसे मंगाता हूँ, ताकि मेरे किसी भी तरह के कोई भी सामान पर भी निम्न स्तरीय तत्वों की नज़र ना पड़े। ऊपर से मैं उसे मैला कुचैला भी बना देता हूँ। मतलब अगर मैं कोई नया सामान लूँगा तो सबसे पहले मैं उसे पुराना बनाता हूँ, ताकि वो नया ना लगे और किसी को अगर वो दिख जाए तो उसके बाद वो चिढ़ना शुरू ना हो जाए मुझसे, जैसा कि वो बहुत पहले से करते आए हैं। ऐसे बहुत तरह के निम्न स्तरीय लोग हैं मेरे आसपास, जिनकी वजह से आपका भी मार्गदर्शन नहीं हो पाता है। और सच बताऊं तो ये बात मेरे सिद्धि मार्ग वाले बहुत सारे गुरुओं को और मेरे जो अंतिम गुरु हैं उनको भी पता है। लेकिन अब इन सबको मैं मेरी आंतरिक व्यवस्था की कीमत मानता हूं कि अगर इस तरह के निम्न स्तरीय तत्व नहीं होते तो शायद इंटरनली में वैसा नहीं होता जैसे इस दुनिया में उंगलियों पर गिने जाने वाले लोग होते हैं। आज मौसम खराब है, बारिश भी आ सकती है, हवा भी चल रही है, तो आप एडजस्ट कर लेना। मतलब कुछ लोग मैं और मेरा की वजह से मुझसे इस हद तक नफरत करते हैं कि उन्होंने मुझे मिटाने के लिए हर संभव कोशिश की थी। उनकी वो कोशिशें आज भी रहती हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे वीडियोज में बताया था, जो भी लोग अध्यात्म से जुड़े हैं उनके पास अगर कोई उपलब्धियां हैं, जिन भी लोगों ने उनके साथ बुरा किया था उन्हें उनको माफ कर देना है या फिर भूल जाना है, क्योंकि वो सब आपकी उपलब्धियों की कीमत होती है। तो कुछ इस तरह से मैं एडजस्ट करता हूँ। और अगर कोई मुझे इस तरह का ऑफर देगा कि ये सब जो तुम्हारे साथ में होता है, निम्न स्तरीय लोगों से तुम घिरे हुए रहते हो, इन सबको अगर ठीक कर दिया जाए और तुमसे जो इंटरनली तुम हो वो छीन लिया जाए, तो क्या तुम्हें मंजूर होगा? तो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगा। और सच बताऊं तो मेरी आध्यात्मिक जर्नी के दौरान मैं जो ये निम्न स्तरीय शब्द का इस्तेमाल बहुत पहले से करता आया हूँ और अब मैं काल पुरुष तक पहुँच गया हूँ। ज्यादातर मैं श्रापित बुद्धि शब्द का इस्तेमाल भी करता हूँ। अब जो आध्यात्मिक जर्नी के दौरान मुझे प्राप्त हुआ है या फिर इनके बारे में जो मैंने जाना है, वो इसी तरह के जो निम्न स्तरीय श्रापित बुद्धि वाले जैसे लोग होते हैं। मेरे भीतर इंटरनली सवाल खड़ा हो गया था कि आखिर इस दुनिया में निम्न स्तरीय या फिर श्रापित बुद्धि वाले या फिर मैं और मेरा वाले इतने ज्यादा लोग क्यों होते हैं, या फिर कॉपी करने वाले लोग क्यों होते हैं। और जब वो किसी से जीत नहीं पाते हैं या फिर किसी को हरा नहीं पाते हैं, फिर वो उसे मिटाने की कोशिश करते हैं। उनकी नफरत कुछ इस तरह की होती है। ये काल पुरुष भी कुछ ऐसा ही है। ये वास्तविक सत्य या फिर परमात्मा से बहुत ज्यादा नफरत करता है। मतलब जो काल निरंजन है उसे वास्तविक सत्य यानी कि परमात्मा से
चिढ़ लगा करती थी, वो उनसे नफरत किया करता था। तो उसने डिसाइड किया कि मैं अपना वाला बनाऊंगा, सब कुछ अपना वाला बनाऊंगा, हर चीज में परमात्मा की तरह बनाऊंगा। तो इस पृथ्वी लोक में आपको जो जो दिखाई पड़ता है, जिसे कि आप भगवान का कुछ मानते हैं, वो भगवान का नहीं है, वो काल पुरुष द्वारा निर्मित किया गया है। मतलब जो वास्तविक परमात्मा की सृष्टि है, उनका कॉपी यहाँ सब पर किया गया है। और इस नकली सृष्टि या फिर भ्रमित करने वाले डायमेंशन में सब कुछ परमात्मा वाली सृष्टि से कॉपी किया गया है। असली कुछ भी नहीं है, हर चीज नश्वर है, इंसान भी नश्वर ही है। और इवन जो काल पुरुष है वो खुद भी मरता है, लेकिन काल पुरुष अपने मरने को भी कैश करवाता है। मतलब वो युगों के रूप में उसको व्यवस्थित करता है, मतलब एक स्टोरी जैसी बना देता है। लेकिन वास्तव में काल पुरुष मरता है तो उसकी जो ये सृष्टि होती है ये भी उसी दिन मर जाती है। और जो परमात्मा प्रेमी होते हैं या फिर जो सतमार्गी होते हैं, काल पुरुष उनसे बहुत ज्यादा नफरत करता है और वो उन्हें डैमेज करने के लिए किसी भी तरह के हथकंडे अपना सकता है। ये भी एक सच है। लेकिन इस काल पुरुष के बारे में मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। भले ही जो मेरे गुरु हैं वो इसे बोलें या फिर ना बोलें, हम जितने भी इंसान हैं उन सबका एक शरीर परमात्मा द्वारा बनाया गया है। लेकिन काल पुरुष को परमात्मा अपना पुत्र तो बोलते हैं, क्योंकि वो परमात्मा है, उनका कोई दूसरा विकल्प नहीं है, उन्हें कोई छू नहीं सकता, उन्हें कोई हरा नहीं सकता। ऊपर से वो पूर्ण है, तो जो पूर्ण होता है उसका डुप्लीकेट या फिर उसका कोई दूसरा विकल्प होता ही नहीं है। लेकिन वास्तविक सत्य या फिर परमात्मा ने हम इंसानों का पहला शरीर तो बनाया था, लेकिन काल पुरुष का शरीर परमात्मा ने नहीं बनाया था। वो परमात्मा है तो वो सबको अपना पुत्र मानते हैं। लेकिन सच बताऊं, काल पुरुष परमात्मा का पुत्र नहीं है। मतलब परमात्मा ने काल पुरुष का पहला वाला शरीर नहीं बनाया था, वो एक्सीडेंटली उत्पन्न हुआ था। एक तरह से आप उसे सौतेला पुत्र भी कह सकते हैं। और देखिए उसकी हरकत किस तरह की है। और उसने जो परमात्मा के वास्तविक अंश हुआ करते थे, हम लोग एक तरह से जिस तरह की नफरत वो वास्तविक सत्य से करता है, वो हमसे भी एक तरह से नफरत ही करता है। इसलिए उसकी सृष्टि में इस तरह से दुख दर्द होते हैं। भले ही मेरे जो अंतिम गुरु हैं वो काल पुरुष को परमात्मा का पुत्र मानते हों, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ। काल पुरुष परमात्मा से बहुत ज्यादा नफरत करता है और वो हम इंसानों की तरह उनका वास्तविक अंश भी नहीं है। एक्सीडेंटली वो उत्पन्न हुआ था। हालांकि उसमें भी परमात्मा का योगदान था, लेकिन वो चाहते नहीं थे कि इस तरह का कोई तत्व पैदा हो जाए। तो एक वक्त अमर होने के नाते या फिर परमात्मा के साथ में होने के नाते उसने ये सृष्टि वाला काम सीख लिया था। तो उसके बाद उसने अपनी जीत पकड़ ली कि ये सब मैं भी करूंगा, हर हाल में करूंगा। बहुत सारी आत्माओं को उसने अपनी तरफ भी कर दिया और वो भी उसके लपेटे में आ गए। और जो नहीं आ रहे थे उसने दूसरे हथकंडे अपनाकर उनको अपने लपेटे में कर दिया। और आज वो परमात्मा के खिलाफ खड़ा हुआ पड़ा है, उनकी बराबरी कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से वो वास्तविक सत्य की बराबरी कर रहा है उसमें दूर दूर तक कहीं सुख नहीं है। वास्तविक आनंद जो होता है, परम आनंद, वो तो दूर दूर तक है ही नहीं। उसका जो परम आनंद है वो भी नकली वाला है, टेम्परेरी है, क्योंकि खुद काल पुरुष की मृत्यु होती है। और जैसे ही काल पुरुष की मृत्यु होती है तो वो युग भी खत्म हो जाता है। और ये जितने भी युगों के बारे में आज तक आपने सुना है, इनमें से किसी भी युग में सुख नहीं था। काल पुरुष की सृष्टि में सुख किसी भी युग में था ही नहीं। वो सिर्फ भ्रमित करता है, तुम्हें सुख मिलेगा या फिर तुम्हें मैं ये सब दूंगा, या फिर हमको अपने अधीन करने के लिए हमारे ही अंदर वो इच्छाएं डाल देता है और उसके बाद उन इच्छाओं को नाकाम भी वो कर देता है। और तो और हमारे इस पृथ्वी लोक में जो बहुत सारे धर्म बने हुए हैं और उनके अलग अलग हिसाब के जो भगवान लगते हैं, जिसमें कि हमारा सनातन धर्म हो गया या फिर इस्लाम हो गया या फिर यहूदियों वाला धर्म हो गया या फिर 2-4 और भी धर्म हैं। ये जो कॉमन टॉप 5 या फिर 6 धर्म हैं, ये सब हम इंसानों को अलग अलग तरीके से बंधन में रखने की एक सांठगांठ है, एक तरीका है, उसका टेक्निक्स है उसकी। एक तरह से फूट डालो राज करो वाला हथकंडा भी काल पुरुष अपनाता रहा है। और जैसा इंटरनली काल पुरुष है उसी तरह के लोग इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव भी करते हैं। और ऊपर से इंसानों को ये पता ही नहीं है कि वो हैं कौन। काल पुरुष ने हर इंसान को मैं और मेरा में ही अटका दिया है, या फिर अपने परिवार में ही अटका दिया है, या फिर अपनी उपलब्धियों में ही अटका दिया है, लोभ लालच में ही अटका दिया है, माया में ही अटका दिया है। काल पुरुष का जो जाल है उसमें इंसान छटपटा रहे हैं। ऊपर से काल पुरुष को निम्न स्तरीय इंसान, श्रापित बुद्धि वाले इंसान बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। और सतमार्गियों से जो काल पुरुष है वो बहुत ज्यादा नफरत करता है। मैंने अपने एक वीडियो में कहा था कि युग परिवर्तन हो जाएगा तो सतयुग आ जाएगा, लेकिन मुझे सतयुग नहीं देखना है। वास्तव में मुझे सतयुग वगैरह नहीं देखना है, मैं ये युग वगैरह देखना ही नहीं चाहता हूँ। सच बताऊं तो जितनी नफरत काल पुरुष परमात्मा से करता है
उतनी ही नफरत मैं काल पुरुष से करता हूँ और मुझे काल पुरुष की इस नकली सृष्टि में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। और हाँ, बहुत सारे लोग आध्यात्मिक ज्ञान को बुद्धि से समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। बुद्धि से अगर आप अध्यात्म को समझेंगे या फिर मोक्ष मार्ग पे चलेंगे तो आपको ऑटोमेटिक काल निरंजन मॉनिटर कर रहा होता है। मन के हिसाब से मोक्ष मार्ग पर चलेंगे तो वहां भी आपको काल पुरुष मॉनिटर कर लेता है। अब तो बुद्धि और मन वाले सिस्टम को आपको समझना पड़ेगा। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, भविष्य में जो बहुत सारे भगवान होते हैं या फिर बहुत सारे जो धर्म हैं, अगर काल पुरुष ने परमात्मा को एक्सेप्ट नहीं किया तो बहुत सारे जो इंसान हैं इस पृथ्वी लोक में वो अपने धर्म को या फिर अपने धर्म के भगवानों को छोड़ देने वाले हैं। क्योंकि वैसे ही परिवर्तन का दौर चल रहा है और बार बार ये युग बदलना, फिर से इनका क्रिएशन हो जाना, ये सिस्टम कुछ ठीक नहीं है अब। और आपने बहुत सारे आध्यात्मिक लेखों में सुना भी होगा कि आने वाले समय में दो तरह के लोग हो जाएंगे, परमात्मा वाले और बाकी जो दूसरे तरह के होते हैं उनको आप किसी भी कैटेगरी में डाल सकते हैं। निम्न स्तर बोले उन्हें, श्रापित बुद्धि वाले बोले, मैं और मेरा वाले बोले, या फिर पंतबाज भी आप उन्हें बोल सकते हैं। और आपको आध्यात्मिक ज्ञान कहीं भी सुनने को मिल रहा है तो बताने की जरूरत नहीं है आपको कि फलाना बाबा भी इस तरह की बात करते हैं, एक BBA IIT वाले बाबा भी कुछ इस तरह की बात करते हैं। वो कुछ भी बात करते हो, आपको परमात्मा मिल रहे हैं क्या? मुक्ति मार्ग में आप हो रहे हैं क्या? अंतरिम जागृति हो रही है क्या आपकी? गुरु की बात आपको अच्छी लग रही है, उसके बाद आप उनकी चर्चाएं कर रहे हैं तो आप तो ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले मैं एक दुकान में गया था तो वो दुकान वाले मुझे बोलते हैं कि मैंने आपके वीडियो देखे थे और आपने भी ना अपनी एक अलग ही दुनिया बनाई हुई है। मतलब खुद काल निरंजन की दुनिया में उलझा हुआ एक इंसान जो कि विवाह तंत्र की चपेट में भी आ गया है। यह विवाह तंत्र भी काल निरंजन की एक सोची समझी साजिश है ताकि वो इंसानों को पृथ्वी लोक में ही फंसा कर रखे, क्योंकि इच्छाएं, मान्यताएं, धारणाएं तो काल निरंजन की व्यवस्थाएं वैसे भी डाल देती हैं। खैर, मौसम खराब हो रहा है तो मैं यहाँ से चल देता हूँ। सपोर्ट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। नमस्कार।